आज हम लोग का जो टॉपिक है वो सिर्फ केपी पे बेस्ड रहेगा, और व्हाट डिफरेंस बिटवीन वैदिक एंड केपी उस पे भी आएंगे। तो एस्ट्रोलॉजी जो स्टार्ट हुआ जब से, ये अर्थ का क्रिएशन हुआ, ब्रह्मा जी जब अर्थ क्रिएट किए उसी टाइम में एस्ट्रोलॉजी का भी ज्ञान उन्होंने सबसे पहले सेज गर्गा को दिए। सेज गर्गा ने सारे सेज को दिए, और इस तरह से जो है सो एस्ट्रोलॉजी पूरे अर्थ पे जो है सो हर भाग में फेमस हुआ। लेकिन अब केपी कैसे स्टार्ट हुआ? तो केपी जो है सो के एस कृष्णामूर्ति जी, जिनका जन्म 1908 में हुआ और 1972 में वो एक्सपायर हुए थे, तो उन्होंने इन्वेंट किया था केपी सिस्टम को। तो वो पहले बेसिक सारा एस्ट्रोलॉजी का फॉर्मेट सीखे, उसमें प्रेडिक्शन दिए, फिर उनको लगा जो पिन पॉइंट इवेंट का प्रेडिक्शन नहीं हो रहा है, कुछ रॉन्ग होता है। तो इसके बाद उन्होंने सब लॉर्ड का कंसेप्ट इन्वेंट किया, और उन्होंने पाया जो इस तरह से जो भी इवेंट है उसका जो प्रेडिक्शन हम लोग करते हैं तो इजी है। और उन्होंने सेटअप रूल्स दिया, वही रूल्स हर इवेंट के लिए अप्लाई होता है। तो अगर हम लोगों ने रूल जान लिया तो सारा इवेंट में कैसे इवेंट का डेस्टिनी फ्रूटफुल है नहीं है, पहले उसको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद डीवीए में इवेंट एग्जीक्यूट करेगा कि नहीं करेगा, उसको एनालाइज करेंगे। तो के एस कृष्णामूर्ति जी ने वैदिक का जो कंसेप्ट है उसमें उन्होंने वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का कंसेप्ट मिला करके केपी सिस्टम रेडी किया, जो आज हम लोग के पास में अवेलेबल है। और हम लोग पिन पॉइंट जो इवेंट का प्रेडिक्शन करते हैं उसी के बेस पे करते हैं। तो केपी में वैदिक में 9 प्लैनेट्स है, 27 नक्षत्र है। तो वो केपी में भी सेम है, जोडिएक साइन सेम यूज करते हैं। जैसे कालपुरुष कुंडली में एरीज से स्टार्ट है और पैसेज पे कंप्लीट है, तो इसमें भी वही चीज है। अब इन केपी सिस्टम each nakshatra has divided into a small division based on the span of Vimsotri Dasa of the, suppose फर्स्ट नक्षत्र अश्विनी का है एरीज साइन में, तो ये इस नक्षत्र को 9 पार्ट में जो डिवाइड करेंगे तो जो 9 प्लैनेट बनेगा वो प्लैनेट हो गया हमारा सब लॉर्ड। और इन केपी सिस्टम सब लॉर्ड इज द हीरो फॉर गिविंग द प्रेडिक्शन। तो ये हमारा बर्थ चार्ट इस फॉर्मेट में है। ये काल पुरुष का कुंडली है। नंबर 1 मीन्स एरीज साइन, साइन लॉर्ड मार्स। नंबर 2 मीन्स टॉरस साइन, लॉर्ड इज वीनस। नंबर 3 जेमिनी साइन, लॉर्ड इज मरकरी। तो नंबर 4 है कैंसर साइन, लॉर्ड इज मून। नंबर 5 लियो साइन, लॉर्ड इज सन। नंबर 6 Virgo sign, Lord is Mercury. Number 7, Libra sign, Lord is Venus. Number 8, Scorpio, Lord is Mars. Number 9, Sagittarius, Lord is Jupiter. Number 10 and 11, Lord is Saturn. 10 is Capricorn, 11 Aquarius. Pisces, Lord is Jupiter. Number 12. So Sun is king and Moon is queen. So king and queen have one house. All other planets have two house.
लेफ्ट साइड में जो बर्थ चार्ट है ये साउथ इंडियन फॉर्मेट है, राइट साइड में नॉर्थ इंडियन फॉर्मेट। अब जो केपी सिस्टम में क्या होता है ना, जो हमारा हाउस है, जैसे फर्स्ट साइन है एरीज साइन है, तो यहाँ पे एरीज साइन है तो सॉफ्टवेयर में अगर यहाँ पे कस्प का डिग्री लिखेगा, ठीक ना, तो जैसे नंबर 3 में स्पेस कम है, तो इसलिए नॉर्थ इंडियन फॉर्मेट में जो कस्प का कोऑर्डिनेट है वो मुश्किल है लिखना सॉफ्टवेयर में। तो ज्यादातर जो सॉफ्टवेयर है उसमें ये सारा साउथ इंडियन फॉर्मेट यूज करते हैं। तो अगर साउथ इंडियन फॉर्मेट को अगर अंडरस्टैंड कर लिए तो प्रेडिक्शन करना बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि एक ही चार्ट में सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। और अगर नॉर्थ इंडियन चार्ट को अगर हम लोग एनालाइज करेंगे तो क्या होगा, हमको फिर टेबल देखना होगा जिसमें कि हर हाउस का जो एंगल है उस एंगल को देखना है, फिर उसके बाद डिसाइड करना है जो सेकेंड हाउस कौन, सेकेंड कस्प कौन है, थर्ड कस्प कौन है, ये प्लानेट किस कस्प के अंदर है। और यहाँ पे सिर्फ एक चार्ट में ये एनालाइज कर सकते हैं। और साउथ इंडियन जो फॉर्मेट है वो सीखना कोई बहुत बड़ा रिसर्च का काम है नहीं। ये दोनों फॉर्मेट में कुछ डिफरेंस नहीं है। नॉर्थ इंडियन का जो फॉर्मेट है ये फॉर्मेट तो हम लोग को मालूम है। अब सिर्फ साउथ इंडियन में क्या है, सबसे इजी फॉर्मेट है। साउथ इंडियन में फर्स्ट लाइन में 4 हाउस है, ये क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, क्लॉकवाइज। तो एरीज के बाद टॉरस साइन है, एरीज 30 डिग्री, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, virgo, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैगिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस। तो साउथ इंडियन में क्लॉकवाइज मूव करते हैं और नॉर्थ इंडियन में एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। नॉर्थ इंडियन में क्या है, 1 4 7 10, ये जो है सो बर्थ चार्ट का पिलर है। ठीक, तो ये यहाँ पे देखना इजी है नॉर्थ इंडियन में। लेकिन साउथ इंडियन चार्ट में कस्प का जो कोऑर्डिनेट है वो देखना बहुत इजी है। तो इसको हम लोग फिर जब आगे हम एक्सप्लेन करेंगे तब आप लोग को समझ में आएगा जो साउथ इंडियन चार्ट में देखना कैसे इजी है। अभी जो है सो सिर्फ ये फॉर्मेट दिमाग में सेट करना है, जो साउथ इंडियन चार्ट का ये फॉर्मेट, ये डिफिकल्ट नहीं है। अब फर्स्ट साइन है एरीज साइन। तो एरीज साइन में 0 से 30 डिग्री है साइन, क्योंकि एवरी साइन जो है 30 डिग्री का है। और एरीज साइन में कितना नक्षत्र है, एक साइन में 9 नक्षत्र है। नक्षत्र का पर है। वन नक्षत्र में 4 पड़ा होता है, सेकेंड नक्षत्र में 4 पड़ा, एंड थर्ड नक्षत्र का 1 पद, तो 9 पद हो गया। तो अश्विनी नक्षत्र 0 से 13 डिग्री 20 मिनट, इस नक्षत्र का स्वामी हो गया केतु। अब इसको जो सब डिवाइड करेंगे तो 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये जो 9 सब बना, जैसे केतु नक्षत्र है तो केतु से स्टार्ट हुआ, केतु, वीनस, सन, मून, मार्स। ये जो सीक्वेंस है वो विंशोत्तरी दशा में जो सीक्वेंस है सेम सीक्वेंस है। अब जैसे केतु के लिए 7 ईयर है विंशोत्तरी दशा का पीरियड, तो अब हम इसको कैसे डिफाइंड करेंगे, तो उसका 0 से कितना डिग्री कितना मिनट होगा, तो क्या करेंगे, टोटल स्पेन है 13 डिग्री 20 मिनट, ठीक ना। तो उसको 7 डिवाइड बाई 120 मल्टीप्लाई बाई 13 डिग्री 20 मिनट, आंसर ये आएगा। इसी तरह से वीनस का डिसाइड करेंगे, फिर सब लॉर्ड सन का स्पेन किस डिग्री से किस डिग्री तक है। तो ये जो है सो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ये। अब
अश्विनी नक्षत्र के बाद अगर कोई प्लानेट है, सपोज कीजिए कोई प्लानेट है, एक प्लानेट है, मान ले वीनस प्लानेट है, एरीज साइन में है, लेकिन वीनस प्लानेट का डिग्री कितना है, 6 डिग्री 20 मिनट। तो अब हम देखेंगे जो 6 डिग्री 20 मिनट कहाँ पे है। तो देखिए सन। 13 डिग्री 20 मिनट से लेस है 6 डिग्री 20 मिनट। गुरु जी, हाँ एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए, ये थोड़ा सा जो लास्ट वाला पार्ट, ठीक है। ये डिवीजन जो। अश्विनी नक्षत्र है, एरीज जी। साइन में 0 से 30 डिग्री, और फर्स्ट जो नक्षत्र है वो 13 डिग्री 20 मिनट का स्पेन है, उसका लॉर्ड हो गया केतु। अब केपी सिस्टम में क्या है, जो ये जो नक्षत्र है उस नक्षत्र को हमको 9 पार्ट में डिवाइड करना है, और ये जो डिवीजन होगा 9 पार्ट में, तो उसका जो लेंथ है वो लेंथ डिसाइड होगा जो भीमशोत्तरी दशा में उस प्लानेट को कितना टाइम दिया गया है। जैसे केतु है, केतु को कितना दिया है, 7 ईयर। वीनस को 20 ईयर। सन को सन को है 6 ईयर। मून को 10 ईयर। तो इस तरह से हमको मालूम है उसका पीरियड दिया हुआ है। अब केतु का ड्यूरेशन 0 डिग्री से कितना डिग्री कितना मिनट कितना सेकेंड तक का होगा, तो कैसे निकालेंगे। अब ये स्पेन तो हमको मालूम है 13 डिग्री 20 मिनट। तो उसका जो स्पेन है टोटल 7 डिवाइड बाय 122, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 डिग्री 20 मिनट मीन्स 800 मिनट। इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा तो वो आंसर ये होगा। इसी तरह से वीनस का निकालेंगे, तो वीनस का जो ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन को निकालेंगे। ओके ओके ओके, ठीक है, ठीक ठीक। उस ड्यूरेशन को फिर 0 डिग्री 0 मिनट 40 सेकेंड से उस जो स्पेन आया हमको उसमें इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री का। तो ये फॉर्मेट। तो अब जैसे मानते हैं जो वीनस प्लैनेट है, एरीज साइन में है, और वीनस का डिग्री है 6 डिग्री 20 मिनट। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे जो एरीज साइन में किस नक्षत्र में है, तो 13 डिग्री 20 से कम है 6 डिग्री 20 मिनट, तो केतु नक्षत्र में है, ये तो फिक्स हो गया। अब किसके सब में है, तो अब हम यहाँ पे इस कॉलम पे आएंगे। इस कॉलम पे 7 डिग्री 33 मिनट, कहाँ से, 5 से। तो इसका मतलब है जो वीनस प्लैनेट किसके सब नक्षत्र में है, तो राहु के नक्षत्र में। तो जो प्लैनेट बैठा है उस प्लैनेट पे अगर वैदिक से देखेंगे तो क्या देखेंगे, जो प्लैनेट पे जो वीनस प्लैनेट बैठा है एरिस साइन पे, तो वैदिक में हम बोलेंगे जो वीनस पे कंट्रोल एरीज साइन का जो लॉर्ड है उसका रहेगा, और जो जिस नक्षत्र में बैठा है वो नक्षत्र भी कंट्रोल करेगा। लेकिन केपी में आंसर हमारा क्या निकला, जो राहु के सब में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, राहु सबसे ज्यादा कंट्रोल करेगा वीनस को। वो कैसे कंट्रोल करेगा वो एग्जांपल देते हैं। अब इंडिया के पीएम है मोदी जी। अब सपोज कीजिए इंडिया में 3 स्टेट, ठीक है। अब 3 स्टेट है तो 3 सीएम हो गया। अब मोदी जी का जो इम्प्लीमेंट है वो पश्चिम बंगाल में इम्प्लीमेंट अच्छा से नहीं होता, क्यों, क्योंकि ममता नहीं चाहती है जो, तो नहीं इम्प्लीमेंट करती है। तो ममता हो गई सपोज कीजिए नक्षत्रा लॉर्ड, मोदी जी हो गए हमारा एरिस साइन, फर्स्ट साइन है तो उसके पीएम है कंट्री के, तो ये क्या हो गए, मार्स। यहाँ पे एरिस साइन का लॉर्ड हुआ मार्स, तो इक्विवेलेंट टू मोदी जी। अब यहाँ पे एरिस साइन में 3 नक्षत्र हुआ, केतु, वीनस एंड सन। तो 3 स्टेट कंसीडर किए, 3 स्टेट का जो सीएम है, अब केतु गवर्न करेगा। अगर वीनस के नक्षत्र में है तो वीनस कंट्रोल करेगा उस प्लानेट को, और सन के नक्षत्र में है तो सन कंट्रोल करेगा, उसी तरह से जैसे सीएम कंट्रोल करता है इंडिपेंडेंट। अब सब लॉर्ड क्या है, सब लॉर्ड हो गया जैसे हमारा डीएम है,
तो कोई डिस्ट्रिक्ट में जो इवेंट होगा वो सबसे ज्यादा डीएम के कंट्रोल में है, देन सीएम के कंट्रोल में। लेकिन कभी कभी स्पेशल इवेंट हो जाता है, जैसे कहीं पे अगर कोई राइट हो गया, तो यहाँ पे सीएम का इंस्ट्रक्शन आता है, तब फिर डीएम का नहीं चलता। तो यहाँ पे भी सेम चीज एप्लीकेबल है। तो सब लॉर्ड का पावर सबसे ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो नक्षत्रा का उस पर कंट्रोल नहीं है, लेकिन उससे कम है। साइन लॉर्ड का कंट्रोल नहीं है तो ऐसा नहीं है, साइन लॉर्ड का भी है लेकिन वीक है। तो ये कंसेप्ट समझ में आया, जो सब लॉर्ड का केपी में जो सबसे स्ट्रांग वे में लेते हैं, क्यों लेते हैं? क्योंकि जैसे राहु के नक्षत्र में है तो प्लानेट जो है सो इस डिग्री पे है, 5 से 7 डिग्री के बीच में जो है, उस 2 डिग्री में सबसे ज्यादा कंट्रोल राहु का है। केतु का कंट्रोल तो 0 से 13 डिग्री तक है। केतु का कंट्रोल तो पूरे स्पेन में है, तो हर में इक्वल इक्वल रहेगा। लेकिन उसमें जिस प्लानेट का जो प्लानेट सब बना, तो उसका कंट्रोल केतु से ज्यादा है। तो ये सबको समझ में आया कि और एक्सप्लेन करें एक बार? क्योंकि ये बेसिक चीज है ना केपी का। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। जैसे इसमें मार्स हो गया पीएम, एरीज के लिए मार्स हो गया पीएम, हाँ केतु के लिए केतु हो गया यहाँ पे सीएम, एंड यहाँ पे जितने सब लॉर्ड हो गए वो हो गए डीएम। वेरी गुड, वेरी गुड हाँ एग्जाम्पल। हाँ, तो ठीक है ना। तो सब लॉर्ड जो है सो क्यों सब लॉर्ड स्ट्रॉन्ग कंसीडर किया गया है केपी में, तो ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि बाद में जो एक्सप्लेन करेंगे ना, तो ये टेबल इसीलिए यहाँ पे एक्सप्लेन, हर जितना भी मैं वेबिनार लेता हूँ ना, उसमें इसको एक बार बोल देते हैं इसके बारे में, क्योंकि जब मैं क्लास लूंगा तो उस टाइम में सबको इजी वे में एक्सप्लेन में आ जाएगा। तो जो चीज एरीज साइन में है, सेम चीज रिपीट होगा टॉरस साइन में, सेम चीज रिपीट होगा हमारा जेमिनी साइन में। इसी तरह से हर साइन में 3 नक्षत्र रहेगा, और हर नक्षत्र को 9 पार्ट में डिवाइड होगा, तो सब लॉर्ड रहेगा। अब जो जोडियक साइन है उसमें क्या होगा? हर साइन में स्टार और सब, ये 3 कोऑर्डिनेट है। तो 12 साइन है। तो केपी में हम लोग राशि लेते हैं, 12 राशि या 12 भाव। केपी में हम क्या लेंगे? केपी में लेते हैं, उसको बोलते हैं कस्प। वैदिक में क्या होता है, जो हमारा साइन है जैसे एरीज साइन, वो 0 से स्टार्ट होगा, 30 डिग्री तक होगा। केपी में क्या है, कस्प 0 से स्टार्ट नहीं होता है। कस्प कहाँ से स्टार्ट होगा? तो जन्म के टाइम पे जो लगना का जो एंगल है, सपोज कीजिए एक्स आदमी का बर्थ के टाइम में उसका जो एसेंडेंट है वो 20 डिग्री पे है जेमिनी साइन में। तो फर्स्ट कस्प कहाँ पे बना? फर्स्ट कस्प बना हमारा जेमिनी का 20 डिग्री से। और सेकेंड कस्प जो होगा वो स्टार्ट होगा मे बी 18 डिग्री और मे बी 22 डिग्री। वो जब उसका चार्ट बनेगा उसमें डिपेंड करता है। जो एक कभी कभी एक साइन में 2 कस्प रहता है, कभी कभी एक साइन में एक भी कस्प नहीं रहता है। वो सब डिपेंड होता है जो लगना का जो एंगल है उस पे। तो कस्प और राशि में क्या डिफरेंस है वो मालूम चला आप लोग को? कस्प जो है सो क्या है, जो हमारा लगना है उसका जो डिग्री है, वहां से कस्प का स्टार्टिंग पॉइंट। तो अगर जेमिनी साइन में अगर लगना है, तो वैदिक में हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, जो जेमिनी साइन 0 से 30 डिग्री का है, लगना का एंगल 20 है। लेकिन कस्प जो फर्स्ट कस्प बना हमारा, वो जेमिनी साइन में बना, लेकिन उसका डिग्री कस्प, फर्स्ट कस्प का जो एंगल है वो हो गया 20 डिग्री। तो वो कस्प किसके साइन में है, किसके स्टार में है, और किसके सब में है, ये कस्प का मालूम चलता है। तो ये आगे एक्सप्लेन करेंगे। जैसे प्लानेट का मैं एक्सप्लेन किया था ना, जो वेनस प्लानेट 6 डिग्री 20 मिनट पे है, तो किस साइन में, किस स्टार में, किस सब में है, सेम कंसेप्ट एप्लीकेबल है कस्प के लिए।
तो कस्प अगर 20 डिग्री 30 मिनट का है जेमिनी साइन में, तो अब वो किस नक्षत्र में होगा पहले देखेंगे, फिर उसके बाद किस सब में होगा तो ये मालूम चलेगा। तो हमारा साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, ये इस कस्प का मालूम चल गया। तो 12 साइन 27 नक्षत्र, ये वैदिक में भी लेते हैं और केपी में भी लेते हैं। केपी में क्या डिफरेंस हुआ, ये जो 27 नक्षत्र है, तो इस नक्षत्र को 9 सब डिवीजन में डिवाइड किया गया है। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास, 27 × 9, 243। तो जो कॉम्बिनेशन हमारे पास बना 243 का बन गया। तो पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, ये कंसीडर किया जाता है। इसको बाद में फिर एक्सप्लेन करूंगा। अभी जो है सो डिवीजन ऑफ जोडियाक साइन में, ये देखिए, ये जो है सो आकाश में 360 डिग्री है। तो 0 डिग्री से एरीज साइन स्टार्ट होगा, तो 0 से 30 डिग्री पे एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, इस तरह से हमारा 12 साइन बनता है। एवरी साइन इक्वल लेंथ का है। तो कोई भी जातक का जन्म के समय पे जो प्लानेट गोचर करता है, तो उसका जो डिग्री है, उस यहाँ पे आके उस डिग्री के हिसाब से प्लानेट का पोजीशन सेट हो जाता है। तो कौन प्लानेट किस साइन में है मालूम चलता है। सपोज कीजिए मून किस साइन में है, तो मून जिस साइन में है, तो वो उस व्यक्ति का क्या हो गया, जन्म राशि हो गया वो। सपोज कीजिए स्कॉर्पियो साइन में है, तो स्कॉर्पियो राशि हो गया जन्म राशि। तो केपी में भी ये इस कंसेप्ट को कंसीडर करते हैं। तो केपी में भी अगर किसी का शनि का 7.5 चल रहा है, तो स्कॉर्पियो साइन में अगर मून है, तो यहाँ से देखते हैं एक साइन आगे एक साइन पीछे। अगर सैटर्न का ट्रांजिट होगा, तो सेम जो वैदिक में कंसीडर करते हैं, वो यहाँ पे भी कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे एक टेबल कल एक्सप्लेन किया था ना, 27 नक्षत्र का, जो एरीज साइन में कितना नक्षत्र है, कितना डिग्री से कितना मिनट, आज जो एक्सप्लेन कर रहा हूं देखिए। ये फर्स्ट, ये अभी राशि है, राशि का स्वामी है, राशि का तत्व है, राशि का चिन्ह है, और सूरज उस राशि में कब गोचर करता है। तो ये बेसिक चीज है। उसके बाद जो है सो नक्षत्र, ये तो सबको मालूम ही होगा, क्योंकि आप सब लोग ऑलरेडी बेसिक मालूम है कि नहीं, ये बताने की जरूरत नहीं है ना। क्योंकि हर साइन का जो लॉर्ड होता है और जो एलिमेंट है, यहाँ कंटिन्यू करिए, बेसिक है तो। ये एक टेबल है जो फर्स्ट भाव है। तो फर्स्ट भाव हमारा क्या बताता है, तो फर्स्ट भाव जो है सो लगना है। लगना का मतलब क्या हुआ, जो हमारा शरीर है। तो व्यक्ति का जो एटीट्यूड है, वो फर्स्ट भाव से मालूम चलता है। उसका जो पर्सनैलिटी है, वो भी फर्स्ट हाउस से मालूम चलता है। उसका सोचने का जो नजरिया है, वो फर्स्ट हाउस से मालूम चलता है। तो किसी के अगर लगन में अगर खराब ग्रह है, तो उसका मतलब क्या हुआ, डेंट लग गया उसका पर्सनैलिटी, एटीट्यूड और जो थिंकिंग पावर है उसमें डेंट लग गया, मतलब उसमें कमी आ गया। क्लियर है। फर्स्ट भाव में 3 नक्षत्र है, अश्वनी, भरणी, कृतिका। फिर सेकेंड भाव होता है हमारा फैमिली का, स्पीच का, फूड का, माउथ है ना सेकेंड भाव, फेस और वेल्थ, बैंक बैलेंस देखा जाता है सेकेंड हाउस से। अब सेकेंड हाउस में क्या है, जो बच्चा जो एजुकेशन स्टार्ट करता है, तो उस टाइम भी सेकेंड हाउस कंसीडर करते हैं। क्यों, क्योंकि फैमिली में मदर जो है सो बच्चा का फर्स्ट टीचर है। तो सेकेंड हाउस इसलिए इम्पोर्टेंट है।
बच्चा का बर्थ देखना है तो उस टाइम में भी सेकेंड हाउस को कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि सेकेंड हाउस फैमिली का है, तो अगर नया मेंबर फैमिली में आएगा तो ऐड होगा, तो इसलिए सेकेंड हाउस को देखते हैं। अगर किसी का शादी होने का देखते हैं तभी सेकेंड हाउस को एक्टिव होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि फिर एक नया मेंबर ऐड होगा फैमिली में। तो सेकेंड हाउस इसलिए फैमिली का हाउस है। तो हर भाव में 3 नक्षत्र है, इस चीज को ध्यान पे रखना है। अब जैसे अश्विनी भरणी कृतिका का एक, कृतिका नक्षत्र का एक पद हुआ एरीज फर्स्ट भाव में, तो 3 पद जो है वो होगा हमारा टॉरस साइन और सेकेंड भाव में। 2, 3, 4 रोहिणी का पूरा नक्षत्र, तो 3, 3, 6 और 2 नक्षत्र मृगशिरा। तो इसी तरह से नक्षत्र का हर साइन में कितना नक्षत्र, कौन कौन नक्षत्र का पद होगा, ये एक्सप्लेन यहाँ पर टेबल में हम कर रखे हैं। तो ये हर हर में बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं। तो थर्ड हाउस जो है सो हमारा कम्युनिकेशन का है, जो करेज का है, एफर्ट का है और शॉर्ट जर्नी का है, छोटा भाई बहन का है। तो ये सब का यूज कब होगा? अगर किसी व्यक्ति को एक सिटी से दूसरा सिटी में ट्रेवल करना है, उसको वो आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो उस टाइम में आपको देखना है जो उसका जो डीबीए चल रहा है उसमें थर्ड हाउस एक्टिवेट है कि नहीं है, तभी वो सफर कर सकता है। फोर्थ हाउस क्या है हमारा? इमोशनल पीस है, कंफर्ट, व्हीकल, हाउस, मदर, मदर का जो सुख है। ठीक। तो अगर फोर्थ हाउस एफ्लिक्टेड है, किसी का भी अगर फोर्थ हाउस में अगर 2 खराब ग्रह बैठा हो या 2 खराब ग्रह का एस्पेक्ट हो, तो आदमी का जो इमोशन है वो इम्बैलेंस रहता है। जैसे इस तरह का व्यक्ति जब रात में सोने के लिए जाता है ना, आंख बंद भी रहेगा लेकिन माइंड में कुछ ना कुछ चलते रहता है, क्योंकि मेंटल पीस डिस्टर्ब हो जाता है। फिफ्थ हाउस चिल्ड्रेन का है, इंटेलिजेंस का है। फिफ्थ हाउस एंजॉयमेंट का है और एडुकेशन का है। डिसीजन मेकिंग फास्ट होगा कि नहीं, ये भी हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। सिक्स्थ हाउस जो है सो रोग, ऋण, शत्रु, जॉब, कंपटीशन में अगर सक्सेस होगा कि नहीं वो सिक्स्थ हाउस ही बताएगा। लाइफ में ऑब्स्टेकल होगा वो भी बताएगा सिक्स्थ हाउस। सेवेंथ हाउस से मैरिज और बिजनेस पार्टनरशिप और पॉलिटिकल लीडर पूछ रहा है तो उसके लिए अगर मास कैसा रहेगा वो फोर्थ हाउस से देखते हैं। लेकिन सामने में है कि यहाँ पे पब्लिक रेपुटेशन, उस आदमी का छवि कैसा रहेगा पब्लिक के बीच में, तो सेवेंथ हाउस से देखा जाता है। एट हाउस हिडन मैटर के लिए है, रिसर्च के लिए है। कोई भी सडन इवेंट होता है, क्रॉनिक डिजीज होता है, व्यक्ति को इनहेरिटेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एट हाउस जो है सो डेथ का भी कंसीडर किया गया है। नाइन्थ हाउस धर्म का है, फादर का है, गुरु, लॉन्ग डिस्टेंस और हायर स्टडी। टेंथ हाउस हमारा प्रोफेशन है, रेपुटेशन है, नेम, फेम, अथॉरिटी, पब्लिक इमेज, सोशल स्टैंडिंग। इलेवेंथ हाउस गेन, सोशल इन्फ्लुएंस है, एम्बिशन है। एल्डर सिबलिंग को 11 से देखते हैं, यंगर को थर्ड से देखते हैं। तो विश का फुलफिलमेंट जो है सो 11 से देखते हैं। ट्वेल्थ हाउस हमारा एक्सपेंस है, आइसोलेशन है, फॉरेन अफेयर है, डिटैचमेंट है, लॉस है, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट है। तो ट्वेल्थ हाउस इज ए हाउस ऑफ लेटिंग गो। मतलब क्या है, जो ट्वेल्थ हाउस में अगर आपके ट्वेल्थ हाउस में खराब ग्रह है तो आपका ऑब्स्ट्रक्शन आएगा जो उस टाइम में। तो अगर आप
जाने दो यार, इस तरह का नीति अपनाएंगे तो खुश रहेंगे, नहीं तो मेंटल पीस डिस्टर्ब हो जाएगा। अब कृष्णमूर्ति पद्धत और वैदिक ज्योतिष में जो माइन्यूट डिफरेंस लिए हैं, जैसे वैदिक ज्योतिष में क्या है, जो लगन का जो राशि है, जो भाव है, भावेश है, और ग्रह का जो कारकत्व है, उसको ध्यान में रख करके प्रेडिक्शन करते हैं। जैसे लगन में अगर कोई भी प्लानेट है, तो लगन जो है सो व्यक्ति का क्या है, एटीट्यूड है? तो वो ग्रह उसका एटीट्यूड और पर्सनैलिटी पे प्रभाव डाले। लेकिन केपी में हम क्या बोलते हैं, केपी में बोलते हैं जो लगन जिस नक्षत्र में स्थित है, वो नक्षत्र का जो स्वामी है वो उसका व्यक्तित्व और पर्सनैलिटी पे इफेक्ट डालेगा। यहाँ पे उस जो ग्रह बैठा है उसका कारकत्व उसको इतना कंसीडर नहीं करते हैं जितना कंसीडर इस चीज को करते हैं, जो एसेंडेंट है, एसेंडेंट किस नक्षत्र में है, और उस नक्षत्र का जो स्वामी है उस व्यक्ति के पर्सनैलिटी पे उसका ज्यादा प्रभाव और कंट्रोल रहेगा, बोल सकते। क्लियर है ये? तो पराशरी ज्योतिष में जन्म नक्षत्र पर आधारित पद्धत है। इसमें जन्म नक्षत्र के अंशों के अनुसार ही जन्म समय के बाद दशा प्रारंभ होती है। मतलब वैदिक में भी जो है सो नक्षत्र लेते हैं ना, जो चंद्रमा आदमी का जिस नक्षत्र में है वो नक्षत्र से दशा सिस्टम स्टार्ट होता है, और उस दशा में जो है सो भुक्ति जिसका होगा तो उसी का होगा, फिर उसके बाद उसका जो सीक्वेंस है वही सीक्वेंस रिपीट होता है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी नक्षत्र तक कंसीडर करते हैं। तो कृष्णमूर्ति पद्धति में नक्षत्र के स्वामी को विशेष महत्व दिया जाता है। इसमें देखा जाता है किस भाव में जो ग्रह स्थित है वह किस ग्रह के नक्षत्र में है, तथा उस ग्रह के अन्य नक्षत्रों पर किन ग्रहों का अधिकार है। अब ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए एक्चुअली में क्या है, जो अश्विनी नक्षत्र, मूल नक्षत्र, मघा नक्षत्र, ये तीन नक्षत्र का स्वामी केतु है। तो सपोज कीजिए अश्विनी नक्षत्र एरी साइन में 13 डिग्री तक है, तो कोई प्लानेट है राहु, अगर वो 9 डिग्री का है तो उसका मतलब वो केतु नक्षत्र में बैठ गया। अब केतु का जो अदर टू नक्षत्र है, उस नक्षत्र में भी कोई प्लानेट बैठा है, ठीक ना? और अगर वो राहु को देख रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ, वो राहु को स्ट्रॉन्ग वे में सपोर्ट करे, क्योंकि दोनों का नक्षत्र सेम है। तो यही चीज है यहाँ। तो ये कृष्णमूर्ति पद्धति। इसको रिपीट करेंगे प्लीज, इसको ये राहु वाला जो रिपीट करें इसको नक्षत्र वाला प्लीज एक बार, केतु हाँ, का नक्षत्र भी बताएं। मतलब कोई देखिए हर प्लानेट का ना तीन नक्षत्र है, हर एक प्लानेट का। जैसे केतु का नक्षत्र है, पहला नक्षत्र है अश्विनी, फिर मघा, फिर उसके बाद मूल नक्षत्र है। तो अश्विनी में अगर राहु नक्षत्र है, मैं एक एग्जांपल दिया हूँ, और केतु का जो अदर टू नक्षत्र है, सपोज मघा में कोई नहीं है, लेकिन इसमें मूल नक्षत्र में सपोज कीजिए जुपिटर है, ठीक है? तो अब क्या हुआ, केतु का जो थर्ड नक्षत्र है उसमें जुपिटर है, तो जुपिटर जो है सो एस्पेक्ट हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा अब राहु। तो जब राहु का टाइम आएगा तो राहु अपना फल तो देगा ही, साथ में उसको जुपिटर जिस घर में बैठा है और जिस घर का मालिक है उसका भी रिजल्ट देने के लिए राहु तैयार बैठा। समझ गए? अब वैदिक में क्या होता है, जो कोई प्लानेट एग्जॉल्टेड है, कोई डेविलेटेड है, तो उसका रिजल्ट उस हिसाब से कंसीडर करते हैं। केपी में क्या है, उसका इतना बहुत ज्यादा रोल नहीं है। केपी में क्या रहता है, जो प्लानेट जो है किस नक्षत्र में बैठा है, मतलब प्लानेट किस हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, उसका रिजल्ट देगा। ऊंच नीच रेट्रो ये सब तो बाद की बात है, पहले जो है प्लानेट किस हाउस को सिग्निफाई कर रहा है उसका रिजल्ट देगा। अगर ऊंच है तो उस रिजल्ट को देने में
थोड़ा टाइम कम लगेगा, ये है। कृष्णामूर्ति पद्धति में हर नक्षत्र को 9 भाग में विभाजित किया गया। इस प्रकार 27 नक्षत्र के 249 भाग किए जाते हैं। ये जब होरारी एस्ट्रोलॉजी में इसका यूज होता है 249 का, तो ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। तो कृष्णामूर्ति पद्धति में किसी भी घटना को जानने के लिए एक ही समान नियम का प्रयोग किया जाता है, जिसमें घटना से संबंधित प्रमुख भाव का उप नक्षत्र स्वामी उस भाव की घटनाओं का कारक हो। ये 27 नक्षत्र में 9 पद होने से 243 होगा ना? ये इसलिए मैं 249 का बोला क्या है? इसलिए बोला हूं ना, इसको आगे एक्सप्लेन लिखा हूं, उस टाइम पे ओके, करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो इन घटनाओं से संबंधित प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए उप नक्षत्र व उसका कार्य, मतलब सिग्निफिकेटर। तो पहले हमको क्या करना है, सबलॉर्ड केपी का रूल क्या है, केपी में जो रूल है वही रूल सबके लिए एप्लीकेबल है। आप देखिए वैदिक में इतने रूल हैं, इतने नियम है, ये होगा तो ये होगा तो ये, आदमी पढ़ पढ़ के थक जाएगा, प्रेडिक्शन करना मुश्किल है। जो नया आदमी है, जिसका 10-20 साल हो गया, तो वो कर सकता है आराम से। लेकिन जो नया आदमी है, अभी पढ़ रहा है, तो उसको 2-4-5 साल तो समझने ही में लगेगा, वैदिक इतना भास्ट है। और बाकी जो भी सिस्टम है, उस सिस्टम, कोई भी सिस्टम हो, तो उसमें जो है सो आदमी जो है सो उलझा ही रहता है। सिर्फ एक केपी है जो सुलझा हुआ है। और कैसा भी आदमी हो, अगर ये बेसिक कंसेप्ट मालूम हो गया तो प्रेडिक्शन कर सकता है आराम से। तो उसका प्रेडिक्शन का क्या रोल है, जो कस्प का हमको सबलॉर्ड मालूम करना है, जो उस कस्प का कौन सबलॉर्ड, सबलॉर्ड और स्टार लॉर्ड दोनों प्लानेट ही होता है। अब वो प्लानेट जो है, उसका हमको किस किस हाउस को रूल करता है वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो कोई भी प्लानेट सबसे पहले, केपी का रूल है, अपना नक्षत्र का रिजल्ट देता है सबसे पहले। तो सपोज कीजिए, जो हमारा सेवेंथ कस्प है, सेवेंथ कस्प का सबलॉर्ड हो गया हमारा मून। मून बैठा है मार्स के नक्षत्र में। तो जब मून का दशा चलेगा, तो मून सबसे पहले किसका रिजल्ट देगा, मार्स का। तो मार्स का हम क्या देखेंगे, जो मार्स किस हाउस में बैठा है, तो उसको पहले लिख लेंगे, हाउस नंबर। फिर उसके बाद मार्स किस हाउस का लॉर्ड है, उसको लिख लिए। उसके बाद हम लिखेंगे मून का, मून जो है सो किस हाउस में बैठा है, और मून किस हाउस का लॉर्ड है, इसको नोट कर लिए। उसके बाद एक टेबल बनाएंगे, टेबल में सिग्निफिकेटर टेबल है, वो बाद में एक्सप्लेन करूंगा। तो उसको उस तरह से लिखते हैं, फिर आइडेंटिफाई करते हैं जब प्रेडिक्शन करना है उस टाइम पे। घटना कब होगी यह जानने के लिए विंशोत्तरी महादशा का प्रयोग वैदिक में भी और केपी में भी, दोनों में यूज किया जाता है। अगर अभी हमको जानना है, जो कोई भी आदमी है वो अंदर से जैसा दिख रहा है, बाहर से भी वैसा ही है, मतलब बाहर से जैसा दिख रहा है अंदर से भी वैसा ही है, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसका बर्थ चार्ट से। तो देखिए बर्थ चार्ट में क्या है, जो फर्स्ट हाउस अनकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है, थर्ड हाउस सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है, और नाइन्थ हाउस कॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट। तो हम केपी में क्या देखेंगे, जो फर्स्ट कस्प, थर्ड कस्प और नाइन्थ कस्प, इस तीनों कस्प का जो सबलॉर्ड है उसको लिख लिए। अब उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे नक्षत्रा टेबल में, जो इस तीनों में कोई रिलेशन है। अगर रिलेशन है, तब तो आदमी जो है जैसा दिख रहा है वैसा ही है, और नहीं है तो उसका मतलब अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और है। तो ये इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। अगर इस चीज को बेसिक से मालूम करना होगा, तो एग्जैक्ट तो नहीं निकलेगा, रफली कैसे निकलेगा देखिए।
बेसिक से देखना हो तो सब लॉर्ड की जगह हम क्या देखेंगे, जो पहला, तीसरा और नौवां भाव के स्वामी के बीच में, मतलब उसका जो लॉर्ड है उसके बीच में अगर संबंध बन रहा है तब बोल सकते हैं। वो संबंध कैसे बनेगा, मतलब वो दो, फर्स्ट लॉर्ड नाइन्थ लॉर्ड हो सकता है एक ही साथ बैठा हो, एक दूसरे को देख रहा हो, या दो प्लानेट जो है सो एक दूसरे का साइन एक्सचेंज कर रहा हो, तो कुछ रिलेशन बनेगा तो उस पे बोल सकते हैं। लेकिन केपी से इस चीज को बोलना कॉन्फिडेंस होके बोल सकते हैं। अब देखिए, जो प्लानेट है, सन है, उसका फ्रेंड कौन है और उसका एनिमी कौन है, ये जो टेबल है, ये टेबल आप लोग को मालूम रहना चाहिए। तो आप लोग को मालूम ही होगा क्योंकि सबको ऑलरेडी आप लोग कर रहे हैं तो मालूम होगा। अब देखिए, एरीज साइन है, फायरी नेचर का है, मूवेबल है, ठीक है, मैस्कुलिन नेचर है, ईस्ट डायरेक्शन है, हाइट कम है, बैरन साइन है। तो एवरी साइन का जो प्रॉपर्टी है ना, पहला आता है जो फायरी है, अर्थी है, एरी नेचर का है। तो एरीज फायर, टॉरस अर्थ, जेमिनी विंडी, मींस एरी साइन है। तो अब उसको कैसे कैसे देखते हैं, सो देखिए। तो फायरी नेचर का एरीज है, तो यहां से हम 1 2 3 4 5, 5 में लियो साइन आए, वो भी फायरी नेचर का है। अब फिर वहां से साइन करेंगे, साइन को काउंट करेंगे, फिफ्थ, 1 2 3 4 5 सेगिटेरियस। तो उसका मतलब ये जो ट्राइन बना, एरीज, लियो और सेगिटेरियस का, ये फायरी नेचर का है। और इसका तीनों का जो, आप देखिए, डायरेक्शन तीनों का सेम मिलेगा, ठीक है। अब एरीज साइन मूवेबल है, लेकिन देखिए, मूवेबल, फिक्स्ड, डुअल, ये तीन ही बनता है, चार तो है नहीं। तीन बना तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ मूवेबल, 12 साइन है, तो उसका मतलब है चार साइन होगा। तो 1 2 3 4, कैंसर साइन हुआ मूवेबल। फिर कैंसर से फोर्थ गिनेंगे, 1 2 3 4, लिब्रा हुआ मूवेबल। तो इस तरह से ये रिलेशन अपने आप को आप लोग फाइंड आउट करके, इस सबको रटने का जरूरत नहीं है। ये अगर अंडरस्टैंडिंग हो गया तो वो देख के, प्रैक्टिस करके तुरंत मालूम चल जाता है। अब किसी आदमी का लगना हो गया एरीज, तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट स्टेचर दिया है, तो उसका मतलब है वो व्यक्ति बहुत लंबा हाइट का नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो प्लानेट है, जो जो हाइट इन लंबा देता है, अगर वो प्लानेट यहाँ बैठा है तो उसका जो शॉर्ट स्टेचर है, उसमें उससे थोड़ा बड़ा होगा। तो जब एनालिसिस करते हैं तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए करना पड़ता है। तो इस तरह से हर एक राशि का प्रॉपर्टी जो है दिया हुआ है, और ये इसमें सारा चीज। बैरन इसमें बैरन सेमी फ्रूटफुल और फ्रूटफुल क्या है, वो समझ में नहीं आया। नहीं, बैलेंस साइन क्या है, जैसे कोई आदमी है, उसका बच्चा नहीं हो रहा है, तो बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, कि उसका अगर फिफ्थ हाउस बैलेंस साइन में नहीं पड़ गया है, तो बच्चा होने में तकलीफ होगा। सो अगर किसी के फिफ्थ हाउस में एरीज आ गया या फिर लियो आ गया या नाइन आ गया, सेजी सेजी आ गया, तो उसको चाइल्ड नहीं नहीं बर्थ में नहीं, प्रॉब्लम आएगा। देखिए, नहीं नहीं, देखिए, एरीज, एरीज में क्या है, बैरन है, ठीक है ना। हाँ फिर वो जेमिनी में है, लियो में तो नहीं है। हाँ, लियो हाँ, में भी है। हाँ। मतलब अगर जिस किसी के भी हाउस में अगर फिफ्थ हाउस में एरीज या जेमिनी आ गया, इसमें इट हम्म। मीन्स उसमें चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आएगा, करेक्ट। चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आएगा, लेकिन अगर कोई ऐसा प्लानेट है जो फ्रूटफुल प्लानेट है, अगर वो देख रहा है तो उसमें कमी करेगा, मतलब उसमें कमी करेगा। डिले होगा, लेकिन ओके होगा। ओके ओके। अगर बैरन साइन है, अब प्लानेट एस्पेक्ट भी अगर कर रहा है, खराब प्लानेट कर रहा है, तब बोल सकते हैं। और ये मेल फीमेल दोनों पे लागू होगा ये।
यहाँ तो ये तो राशि का नेचर है ना, तो वो तो सब पे है एप्लीकेबल। ओके ओके। तो फिर से देखिए, जो वैदिक ज्योतिष है उसमें ग्रह और उसके नक्षत्र को महत्व दिया गया है, वहीं केपी में सब नक्षत्र को 9 पार्ट में जो डिवाइड किए वो सब बना, उसको महत्व दिया गया है। तो इस चीज को भूलना नहीं है। अब केपी का जो इम्पोर्टेंस है, पहला है जो कस्पल इंटरलिंक, वो क्या होता है। तो देखिए, सिर्फ भावों में ग्रह को देखने के बजाय केपी प्रत्येक भाव के कस्प के उपस्वामी का विश्लेषण करता है। यह उपस्वामी अपनी तारकीय स्थिति के माध्यम से अन्य भावों से एक लिंक बनाता है, जिससे पता चलता है कि उस भाव के मामले पूरे होंगे या नहीं। तो ये जो कस्पल इंटरलिंक है वो क्या है, जैसे हर एक कस्प का तो एक सब लॉर्ड होगा, वो तो आपको अब मालूम चल गया है। वो जो सब लॉर्ड है उसका और दूसरे प्लानेट से जो कनेक्शन है वही कनेक्शन लिंक है। तो मान लीजिए वो प्लानेट जिस नक्षत्र में बैठा है, हो सकता है उस नक्षत्र के स्वामी के प्लानेट में कोई और प्लानेट बैठा है, तो दोनों में लिंक बन गया। या मान लीजिए केतु बैठा है मंगल के नक्षत्र में, ठीक, और वीनस बैठा है मंगल के राशि में, तभी दोनों में लिंक बन गया, मंगल कॉमन हो गया दोनों में ना। उसके बाद दूसरा पॉइंट है ग्रह का सिग्निफिकेटर्स। तो ग्रह का सिग्निफिकेटर ये सबसे इंपॉर्टेंट है केपी का। तो एक ग्रह उन भावों का सिग्निफिकेटर बन जाता है जिन पर वह राशि और नक्षत्र स्तर पर शासन करता है। मतलब क्या है, जैसे मार्स एरीज साइन का लॉर्ड है, तो वैदिक में हम लोग क्या बोलते हैं, जो मार्स पे कौन रूल कर, एरीज साइन पे कौन रूल करता है, मार्स। लेकिन केपी में हम क्या बोलेंगे, एरीज साइन को कौन रूल करता है, मार्स भी, केतु भी, शुक्र भी, सन भी। तो ये 4 प्लानेट, क्यों, क्योंकि 3 नक्षत्र है ना। तो प्लानेट है या कस्प है, उस 3 नक्षत्र में से किस नक्षत्र पे है, तो वो नक्षत्र स्ट्रॉन्ग वे में काम करेगा उस कस्प के लिए। तो यहाँ पे यही है, वो तो ये प्लानेट उस कस्प का नक्षत्र लॉर्ड हो गया। तो इस चीज को जब फिर चार्ट में बताएंगे ना, तो और क्लियर वे में आपको समझ में आएगा। अभी थियरी है, लेकिन थियरी पहले समझेंगे तब ना, चार्ट को जब एक्सप्लेन करेंगे तो इजी वे में समझ लेंगे। तो ये समझ में आया ये बात। एक ग्रह उन भावों का सिग्निफिकेटर बन जाता है जिन पर वह राशि और नक्षत्र स्तर पर शासन करता है और स्थित होता है। ये यहां तक क्लियर है। ये क्लियर है, ये क्लियर है। ठीक है। अब उसके बाद तीसरा जो डिफरेंस है रूलिंग प्लैनेट्स का आता है। तो रूलिंग प्लैनेट्स में क्या लेते हैं, 5 प्लैनेट लेते हैं रूलिंग प्लैनेट्स में। लग्न जिस साइन में है, जिस स्टार में है, उसका लॉर्ड लेते हैं। मून जिस साइन में है, मून जिस स्टार में है, उसका लॉर्ड लेते हैं, और उस डे का लॉर्ड लेते हैं। तो जब व्यक्ति का जन्म बन है जिस टाइम पे, तो उस टाइम पे भी रूलिंग प्लैनेट होता है, और जिस टाइम में हम चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं उस टाइम पे भी रूलिंग प्लैनेट बनेगा। तो मान लीजिए अगर हमको उसका शादी के बारे में देखना है, शादी का हाउस में सिग्निफिकेटर बहुत सारा प्लैनेट हो गया, अब दशा में कौन प्लैनेट को कंसीडर करें किसको नहीं करें, तो ये अगर हमारे मन में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, तो यहाँ पे ये जो रूलिंग प्लैनेट है वो हमको एज ए डिवाइन टूल हेल्प करता है। तो क्योंकि इस रूलिंग प्लैनेट में 5 प्लैनेट है, उस प्लैनेट में को अब हम कंपेयर करेंगे, हम जो सिग्निफाई किए हैं मैरिज के लिए जो जो प्लैनेट,
वो प्लानेट अगर रूलिंग प्लानेट में अवेलेबल है तो उसको कंसीडर करना। तो इस तरह से हेल्प करता है। ये 5 प्लेनेट कौन सा रूलिंग में, 5 प्लेनेट कौन से आ रहे हैं? देखिए यहाँ पे लिखा है ना लगन। देखिए जब बर्थ चार्ट बनेगा, अभी का बने या किसी व्यक्ति का जन्म का अगर बर्थ चार्ट बनेगा, तो उसमें फर्स्ट लगना होगा। लगना किस घर में है, एसेंडेंट कहाँ पे है। तो एसेंडेंट का लॉर्ड हुआ पहला प्लानेट। फिर एसेंडेंट जो है किस नक्षत्र में है, वो हो गया दूसरा प्लानेट। ओके। फिर तीसरा प्लानेट हुआ मून, किस साइन में है, उसका लॉर्ड हो गया तीसरा प्लानेट। ओके। फिर मून किस नक्षत्र में है, वो हो ओके। गया चौथा प्लानेट। और हाँ। पांचवा प्लानेट है, जैसे आज एनालाइज कर रहे हैं चार्ट को, तो आज सैटरडे है तो सैटर्न हो गया पांचवा प्लानेट। ओके। अगर ओके। कल ओके। करेंगे तो सन हो जाएगा पांचवा समझा। प्लानेट, इस तरह से। ओके। 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 अब ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। देखिए अर्थ इज अराउंड, looks like a big ball, diameter 7,900 miles, and circumference is this, given by our sage। तो जो जो चीज 5,000 पहले बता दिया गया वो नासा आजकल मालूम करता है, और हम लोग समझते हैं नासा ने सही बताया। तो हमारे सेज जो थे, उनका क्या था ना, गॉड से डायरेक्ट कनेक्शन। तो गॉड से जो डायरेक्ट कनेक्शन था, तो इसके कारण क्या होता था, वो गॉड से पूछते थे। जैसे जुपिटर से पूछे तो जुपिटर प्लैनेट के बारे में सारा इंफॉर्मेशन उनको मिला, फिर उन्होंने उसको लिखा। अर्थ इज spinning and rotates from west to east in a space with a uniform motion around 1040 miles per hour and makes round in 24 hours. Earth spins around on its axis tilted by 23 degree 27 minute to vertical axis in a space, and sky appears to be greater sphere enveloping the earth. द वर्ड इज अराउंड अराउंड 360। अभी तक जो पढ़े हैं ना वो इसका सार है बस। फिर उसके बाद वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सन के ऊपर जो सेंटर है, मतलब सन का जो टाइम है ना, जो कल एक्सप्लेन किए थे, सनराइज से सनसेट के बीच में लेना है। डे कंसीडर जो है हमारे यहाँ जैसे तिथि है तो कैसे होता है, सनराइज से सनसेट तक। लेकिन वेस्टर्न में ऐसा नहीं है, आज रात में 12 बजे के बाद डेट चेंज होगा। लेकिन अपने यहाँ हिंदू एस्ट्रोलॉजी में ये नहीं है। हिंदू में क्या है, जो कल होगा डे चेंज। तो पोजीशन ऑफ जो सन है, जैसे यहाँ पे सन है 4 to 6 PM, ठीक है ना। तो कोई भी आदमी का जो जन्म हुआ होगा तो उसका लगना जहाँ पे है, अगर 4 से 6 के बीच में उसका जन्म है तो लग्न, उसका जो लगना जहाँ होगा वहां से 8 हाउस गिनिए, वहां पे सन होगा। तो इसी तरह से इसमें कहा गया है जो सन अगर 10th हाउस में है तो उसका मतलब क्या है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है, तो वो आदमी गंजा रहता है, क्योंकि सन के पास में पावर बहुत है। इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी सेम 27 नक्षत्र, 12 साइन, एवरी हाउस 30 डिग्री, एवरी नक्षत्र स्पेन 13 डिग्री 20 मिनट इक्वल टू 800 मिनट, ईच हाउस 2.25 नक्षत्र। तो सेम चीज को बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसको भूलना नहीं है। अब यहाँ पे एग्जांपल है, देखिए, व्हेन ए प्लैनेट इज सेड टू बी प्लेस्ड इन ए हाउस, इट शैल बी प्लेस्ड इन वन नक्षत्र एज पर इट्स करेंट लोकेशन इन डिग्री। द हाउस और साइन लॉर्ड ऑफ 3 स्टार लॉर्ड्स वर फिक्स्ड ड्यू टू इक्वल हाउस कंसेप्ट। तो कोई भी प्लानेट किसी साइन में है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा वो हम बता सकते हैं। उस प्लानेट का साइन लॉर्ड कौन होगा, स्टार लॉर्ड कौन होगा।
सब लॉर्ड कौन होगा, ये तीन हमको नोट करना है हर प्लानेट के लिए और हर कस्प के लिए। अब यहाँ पे नक्षत्रा टेबल है, इस टेबल को इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए किसी, देखिए हर आदमी का जो जन्म का जो नक्षत्र है ना, वो नक्षत्र जो है सो पूरे लाइफ जब तक है तब तक वो काम करता है। तो अगर किसी का नक्षत्र अगर वीक है, एफ्लिक्टेड है, तो अब उसको क्या करना चाहिए आदमी को, जो नक्षत्र का जो स्वामी है उसका मंत्र रिसाइट करे, या जो देवता है उसका मंत्र रिसाइट करे, या जो नक्षत्र का जो ट्री है उसका पूजा करे। तो जैसे अगर किसी आदमी का फर्स्ट नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो वो आदमी का अगर केतु जो है सो खराब घर में बैठ गया है, तो केतु रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो केतु रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसको केतु का मंत्र रिसाइट करना चाहिए, या अश्विनी कुमार का पूजा करना चाहिए, या केला के पेड़ में पानी देना चाहिए, धतूरा में पानी देना चाहिए, मतलब पेड़ का सेवा करना चाहिए। अगर किसी का भरणी नक्षत्र में है तो उसको वीनस का मंत्र डिसाइड करना चाहिए, काल का पूजा करना चाहिए, नहीं तो केला, केला में पानी दे, आंवला में पानी दे। तो इसी तरह से जो जो हर नक्षत्र किस राशि में है और उसका स्वामी क्या है, उसका देवता क्या है, और उस नक्षत्र का ट्री क्या है, ये टेबल में यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। हर को वन बाय वन पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ूंगा और आप पढ़ लेंगे, दोनों बात बराबर है, इसमें कुछ समझाने का तो चीज है नहीं। जिसका जो नक्षत्र है ये मालूम रहना चाहिए, ये इसलिए जरूरी है ना, जैसे किसी को आप रिमेडी दे सकते हैं तो उस टाइम में बोल सकते हैं, जिस टाइम में उसको बीमारी है या कोई कष्ट है, तो उसका जो जन्म नक्षत्र है उस पर उसको सबसे पहले आदमी को अपना जन्म नक्षत्र को स्ट्रांग रखना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, एक नया कंसेप्ट है, 27 नक्षत्र है। अभिजीत नक्षत्र को कंसीडर नहीं किया जाता है, लेकिन अभिजीत नक्षत्र जो है उत्तराषाढ़ा के लास्ट पड़ा के बाद है ये अभिजीत, तो उसको कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन क्या होता है, कोई कोई वैदिक एस्ट्रोलॉजी का टूल है, उसमें अभिजीत नक्षत्र का भी यूज किया गया है। वो कहाँ पे किया गया है वो एक्सप्लेन तो नहीं करेंगे, लेकिन बताते हैं जो कहाँ पे किया गया है। पहले देखिए, बर्थ स्टार जन्म नक्षत्र जो है, हमारा जन्म नक्षत्र इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम क्या है, बॉडी माइंड और सोल, ये तीन से बन के आदमी बनता है। अब माइंड जो है सो क्या होता है, बॉडी और सोल दोनों को कंट्रोल करता है, इसलिए चंद्रमा का इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा है। अब चूंकि चंद्रमा का इम्पोर्टेंस ज्यादा है, इसलिए चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, चंद्रमा को वो कंट्रोल करेगा, तो वो नक्षत्र का रोल आदमी के होल लाइफ में रहता है। तो इसलिए आदमी को अपना जो जन्म नक्षत्र है उसको मजबूत बनाना चाहिए। मजबूत है तो बहुत बढ़िया, तो और मजबूत करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एफ्लिक्टेड है तो पक्का करना चाहिए। अब सन जो सोल है, सन रिप्रेजेंट करता है हमारा सोल को, हेल्थ को है। तो अगर किसी आदमी का हेल्थ इशू है तो उसको सबसे पहले जो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अब अभिजीत नक्षत्र जो है वो यूज होता है कोटा चक्र में और सर्वतोभद्र चक्र है, दो में यूज होता है। अब ये दो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का टूल है, जिसमें कि ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट का एनालिसिस करते हैं, और ये मुंडन एस्ट्रोलॉजी में उसका यूज होता है। जैसे सर्वतोभद्र चक्र का यूज होता है, जैसे मार्केट में कमोडिटी, कौन कमोडिटी का प्राइस अप डाउन, ये सब जो फ्लक्चुएशन होगा, तो यहाँ से प्रेडिक्शन किया जा सकता है। लेकिन ये सब के लिए टाइम लगता है। देखिए, आपको फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में किसी को आप इन्वेस्टमेंट के लिए बोलेंगे तो यहाँ पे पैसा लगता है।
आदमी को नुकसान होगा तो गाली से बात करेगा, किसी का बच्चा होगा बोलेंगे, और बच्चा का डेट में चेंज हो जाएगा तो वो गाली नहीं देगा, खाली बोलेगा जो उसका प्रेडिक्शन रॉन्ग हो गया। लेकिन फाइनेंशियल में तो पैसा लगा है ना, जब पैसा इन्वॉल्व हो जाता है, नुकसान होता है, तो सर्वतोभद्राचा का यूज मार्केट फ्लक्चुएशन के लिए किया जाता है, क्योंकि उसमें जो ट्रांजिट ऑफ प्लानेट है ना, उसका स्ट्रॉन्ग वे में जो ऑब्स्ट्रक्शन, कौन प्लानेट ऑब्स्ट्रक्शन करता है, उस बेस पे एनालाइज किया जाता है। तो ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन अभिजीत नक्षत्र का कहाँ यूज होता है ये मैं यहाँ पे आप लोग को एक्सप्लेन किया। ये सब एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, यही है सर्वतोभद्र। अब देखिए, पंचांग के 5 पार्ट है: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। तो सूरज और चंद्रमा के लॉन्गिट्यूड में जो डिफरेंस होता है उससे तिथि क्रिएट होता है, बनता है। तिथि जो है सो सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक सेम तिथि रहता है। और पंचांग का यूज होता है कोई भी जो शुभ काम करना है, शादी हो, उपनयन हो, गृह प्रवेश हो, कोई भी अच्छा काम के लिए मुहूर्त का जो डिसाइड करते हैं तो पंचांग के वो पांचों एलिमेंट को देख के ही करते हैं। तो तिथि, चंद्रमा और सूरज के लॉन्गिट्यूड के डिफरेंस से, वार सप्ताह में कौन दिन, नक्षत्र, चंद्रमा जिस नक्षत्र में स्थित होता है, और ट्रांजिट में जो नक्षत्र है ना, वो अभी का ट्रांजिट में चंद्रमा आपका बर्थ चार्ट में कहाँ बैठा है। ठीक, अभी चंद्रमा का जो ट्रांजिट है, वो वो जहां पे बैठा है वहां से 6, 8, 12 में है। तो उसका मतलब क्या हुआ, अभी के टाइम में गृह प्रवेश करना अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो चंद्रमा नटल चार्ट में बैठा है वहां से खराब घर में बैठा है। तो इसलिए नक्षत्रा सबसे पहले, पंचांग का फर्स्ट पार्ट है नक्षत्रा, सेकेंड पार्ट है तिथि। तो सबसे पहले नक्षत्र को देखते हैं, नक्षत्र ओके किया तब तिथि को देखेंगे। ठीक, उसके बाद योग, फिर करण। तिथि में होता है 30 डेज है ना, तो शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। तो अमावस्या के बाद जो है सो, अमावस्या के बाद न्यू मून शुरू होता है। तो उसके बाद फिर पूर्णिमा आएगा, फिर पूर्णिमा के बाद मून का पावर धीरे धीरे कम होते होते फिर अमावस्या होगा। तो ये जो 30 डेज का साइकिल है उससे तिथि बनता है। शुभ मुहूर्त का निर्धारण बिना चंद्र और तारा बल के शुद्धि से नहीं हो सकता। यहाँ पर तारा का संबंध नक्षत्र से है। समस्त कार्यों का प्रारंभ चंद्रमा के शुभ गोचर और बलवान होने पे ही किया जाता है। शुक्ल पक्ष में जन्म राशि से चंद्रमा का गोचर जब 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 और 11th में हो, तब उस टाइम में कोई भी शुभ कार्य करने के लिए बोला जाता है। और अगर उसी टाइम पे अगर गोचर का गुरु अगर चंद्रमा को देख ले तो सोने पे सुहागा कहा जाता है। लेकिन चंद्रमा जो है सो का गोचर अगर 4, 8, 12 स्थान में है तो उसको अच्छा नहीं माना जाता है। अच्छा, अब देखिए, हमारा जो शरीर है उसको 12 साइन में डिवाइड किया गया है, और एवरी साइन में जो है सो 3 नक्षत्र होता है। तो नक्षत्र भी जो है हर पार्ट को नक्षत्र रूल करता है। तो अगर जैसे साइन पर सपोज कीजिए चतुर्थ भाव में खराब प्लानेट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जो आदमी को चेस्ट रिलेटेड पेन हो सकता है, हार्ट
इशू हो सकता है अगर खराब प्लानेट बैठा है और दूसरा खराब प्लानेट देख रहा है तो। ठीक है, लेकिन अगर अब नक्षत्रा देखिए, जो नक्षत्रा सबसे इंपॉर्टेंट रोल कैसे प्ले करेगा यहाँ पे। तो अगर किसी का पूष नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, देखिए अश्लेषा नक्षत्र, ठीक है, मघा नक्षत्र, अगर इस नक्षत्र सब में आप देख रहे हैं, अगर कोई खराब प्लैनेट बैठा है तो उसको कितना स्ट्रांग वे में कंट्रोल करेगा। तो इसी तरह से किसी को बीमारी देखना हो तो अगर उस नक्षत्र में कौन प्लैनेट बैठा है उसका नेचर के हिसाब से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। आयंस ये तो बता दिए थे। केपी के लिए ना, केपी सिस्टम के लिए केपी न्यू फाइनेंस कंसीडर करते हैं। अगर लोहरी कंसीडर करेंगे तो 6 मिनट का डिफरेंस हो जाता है केपी न्यू और लोहरी जो वैदिक में कंसीडर करते हैं। अब केपी में एक नया एस्पेक्ट क्या है ना, जो वेस्टर्न वैदिक में क्या एस्पेक्ट कंसीडर हम लोग करते हैं, जो हर प्लानेट अपने से सेवेंथ को देखता है, और सैटर्न को थर्ड और टेंथ स्पेशल एस्पेक्ट है, जुपिटर को फिफ्थ और नाइन्थ है, मार्स को 4 एंड 7, 4, 7 एंड 8 है मार्स को। लेकिन केपी में जो वैदिक का एस्पेक्ट है उसको तो कंसीडर करते हैं, उसके साथ ही वेस्टर्न का जो एस्पेक्ट है उसको भी कंसीडर करते हैं। तो वेस्टर्न का जो है, पहला है कंजंक्शन, मतलब प्लानेट सेम डिग्री पे है, तो वो दोनों एक दूसरे को हेल्प करेगा। तो अगर गुड इफ बेनिफिशियल प्लैनेट्स आर कंजॉइंड, एविल इफ मेलिफिक प्लैनेट्स कंजॉइंड। अब सेमी सेक्सटाइल 30 डिग्री पे है, तो मॉडरेट इन स्ट्रेंथ। अब ये कैसे है सो देखिए, एस्ट्रोलॉजी में कंसेप्ट क्या है, जो 159 में जो प्लैनेट है एक दूसरे को सपोर्ट करता है। तो 15 में कितना का डिफरेंस हो गया, 120 डिग्री का। तो 120 का जो ट्राइन का जो सपोर्ट है वो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब 120 को हाफ कीजिए तो 60 आया, सेक्सटाइल बना। तो ये इट इज कंसीडर मोर फेवरेबल, मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग से कम, लेकिन वो भी स्ट्रॉन्ग। अब 60 का हाफ करेंगे तो 30 हुआ, तो वो भी जो मॉडरेट वे में हेल्प करेगा। अगर दो प्लानेट 30 डिग्री पे है, 30 डिग्री एग्जैक्ट 30 डिग्री के डिफरेंस पे है, तो वो एक दूसरे को हेल्प करेगा। तो ये वेस्टर्न रूल है। अब उसी तरह से देखिए, 180 डिग्री पे जो प्लानेट है वो एक दूसरे को अपोज करता है। इफ बिटवीन टू बेनिफिक प्लैनेट्स देन इट गिव गुड रिजल्ट। लेकिन दो मेलिफिक नेचर का अगर एक दूसरे के आमने सामने में है तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, ये अपोजिशन है। अब 180 का अगर हम हाफ करेंगे तो 90 होगा, तो स्क्वायर हुआ ये। तो दिस इज वेरी बैड एंड एविल वेदर बिटवीन टू बेनिफिक और मेलिफिक। तो जब 90 स्क्वायर का, जब दो प्लानेट के बीच में 90 डिग्री का जब डिफरेंस बने तो उस टाइम में उसका रिजल्ट खराब होता है। तो जब फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में जब हम लोग इसको, इसका यूज होता है, जब दो प्लानेट ट्रांजिट में जब हो रहा है, जब सेम डिग्री पे आता है, तो उस टाइम में वो सपोर्ट करेगा। तो अगर बुलिश, दोनों प्लानेट का नेचर बुलिश नेचर का है, तो उस दोनों प्लानेट के रिलेटेड जो कंपनी है उसका शेयर उस टाइम पे जाएगा। कितना डिग्री, कितना दिन तक जाएगा, तो देखिए, तो दो प्ला केपी में क्या सिस्टम है, जो 3 डिग्री 20 मिनट को कंजंक्शन माना गया है। तो दो प्लानेट के बीच में 90 डिग्री का जो डिफरेंस है, तो उसमें 3 डिग्री पहले और 3 डिग्री बाद, मतलब 6 डिग्री तक वो प्लानेट का जो डिफरेंस रहेगा,
तब तक वो प्राइस अपवर्ड मूव। तो उसी तरह से इवेंट पे भी इम्पैक्ट करता है। सेमी स्क्वायर 90 का हाफ हो गया, सेमी स्क्वायर 45 डिग्री। तो 90 सबसे बुरा, उसके बाद 45 डिग्री का एस्पेक्ट बुरा है। एंड 90 में अगर 45 ऐड कीजिए तो 135, तो ये भी अच्छा नहीं। तो 180 90, समझ गए ना। 180 में क्या है, इफ वन प्लानेट इज मेलिफिक देन इट गिव मेलिफिक रिजल्ट। अगर दोनों मेलिफिक है तब भी खराब ही देगा। लेकिन अगर मान लीजिए एक अच्छा एक बुरा प्लानेट बैठा है आमने सामने, तब भी बुरा रिजल्ट देगा। अच्छा तभी रहेगा जब दोनों बेनिफिक। तो 180 का अपोजिशन का भी निगेटिव, 90 सबसे स्ट्रांग वे में निगेटिव है, उसके बाद 45, फिर 135। अब केपी सिस्टम का जो स्टार्ट होता है ना, ये है, देखिए, इन द प्लेसिडस सिस्टम ऑफ हाउस डिवीजन all the 12 houses may not be of equal length. It may be less than 30 degree or more than 30 degree in length. So in KP astrology, bhav or house result mainly depend on the cuspal sublord and sublord's nakshatra and signification. तो प्लेसिडस सिस्टम में क्या बोलता है, जो हम आपको पहले एक्सप्लेन किए थे ना, जो लग्न का जो डिग्री है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं, ये फर्स्ट कस्प है। तो अगर 20 डिग्री 30 मिनट है तो फर्स्ट कस्प का ये 20 डिग्री जो है 30 मिनट, यहां से स्टार्ट होगा कस्प वन। ये नहीं, 0 डिग्री से नहीं स्टार्ट होगा, 20 डिग्री से स्टार्ट होगा। और वो नेक्स्ट साइन में एग्जैक्ट 20 डिग्री पे कंप्लीट नहीं होगा, हो सकता है 21 पे कंप्लीट हो। तो ये प्लेसिडस सिस्टम से चार्ट डेवलप होता है। उसमें कभी कभी कोई साइन, जैसे किसी का लगना का एंगल अगर 27 डिग्री है या 3 डिग्री है, तो उसमें क्या होता है, कभी कभी कोई साइन में एक भी कस्प नहीं रहता है। तो ये सब ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ आप लोग को। ये है अगर ये हाउस ग्रुप। अगर अगर ये कस्प नहीं रहा तो क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? नहीं, उसका कोई इम्पोर्टेंट नहीं है ना। अगर कस्प नहीं है तो कोई बात नहीं है, ये प्लानेट का इन्वॉल्वमेंट कम हो जाएगा। जैसे अगर किसी का लियो साइन में कोई कस्प नहीं है, तो सन का इन्वॉल्वमेंट इतना रोल नहीं रहा ना। अब जो सन किसी किसी कस्प का सन नक्षत्र होगा, तो सन वहां पे अपना रोल प्ले करेगा। नहीं, इसका मतलब ये वजह से जो प्लेसिडस वाला बताए, इसमें हम्म, कई बार होता है कि मतलब दो हाउस में एक ही राशि आ गया। एक ही राशि आ जाता है। हाँ, तो दो तो इसका मतलब है कि वो जो दोनों घर का है वो सेम प्लेनेट यूज करेगा। सेम प्लानेट यूज करेगा। अच्छा, तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है ये? नहीं, केपी में यही, यहाँ पे ये है, अच्छी बुरी कुछ भी नहीं है। आपको ये देखना है सिर्फ ये प्लानेट किस किस घर का रिजल्ट देता है, बस हो गया। अच्छा। मतलब ओके। वो कौन दिख रहा है कौन नहीं दिख रहा है उसके पीछे जाना ही नहीं है। जो दिख रहा है उसको पकड़ के प्रेडिक्शन देना है। सपोज किसी केस में, सपोज फोर्थ मतलब कैंसर गायब हो गया, कैंसर आया ही नहीं किसी के उसमें, हाँ इसका हाँ मतलब मून का इफेक्ट कम हो गया इसमें। हाँ, उसमें मून का इफेक्ट कम होगा, लेकिन मून का इफेक्ट कहाँ रहेगा। मून जहां किसी बैठा न हुआ है, किसी, हाँ जहां नहीं बैठा हुआ मून, है। हाँ जहाँ बैठा है, और किसी न किसी कस्म का नक्षत्र लॉर्ड या सब लॉर्ड तो मून होगा ही ना। हाँ हाँ। तो वहां पे वो अपना रोल प्ले करेगा, यहाँ पे नहीं अच्छा। करेगा। एज ए अच्छा। साइन लॉर्ड नहीं करेगा वो। ओके ओके। तो ये सारा चीज ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, फिर एक्सप्लेन, ये है हाउस ग्रुपिंग है जिसे।
जैसे किसी घर में। एक डॉट, जिससे मैं तो नोट बना रहा हूँ, तो हमें हम्म, नोट बनाते रहना चाहिए, ये जो हम लोग पीपीटी दिखा रहे हैं पीपीटी कॉपी में मिल जाएगा, सॉफ्ट कॉपी? नहीं, जैसे ये है ना, देखिए नोट बनाने से फायदा, आप लिखेंगे तो माइंड में जाएगा। वो तो मैं लिख रहा हूँ, और इसका अगर मुझे कॉपी मिल जाए तो आसान हो जाएगा काम तो अपना। नहीं तो वो जो वीडियो वीडियो देंगे ना, उसको आप देख करके लिख सकते हैं ना आराम से। अच्छा ठीक है। वो बेस्ट रहेगा, नहीं तो ये जो कॉपी देंगे उसका प्रिंट लेंगे, कोई फायदा नहीं है। ठीक है आदमी ठीक जितना शॉर्टकट में जाता है ना, तो वो उतना ही उससे भागता है, क्योंकि वैसे ये। वैसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जब जब स्क्रॉल हो रहा है, तो कुछ कुछ नहीं, वो चीजों ठीक के है। लिए ठाकुर साहब हम हाँ कोशिश कर हाँ, सकते हैं। नहीं ठीक है, वो ऑप्शन है, नहीं दैट लेकिन, ऑप्शन इज। हाँ, नहीं लेकिन लिखना बहुत फायदेमंद है, क्योंकि ये मैं तो बहुत लिखता था, क्योंकि लिखने में स्लो लिखते हैं तो माइंड में धीरे धीरे जाता है, कोई भी चीज धीरे जाता है लेट तक रहता है। फास्ट जाएगा फास्ट आउट होगा, मतलब ये जो फीफो लिफो सबका जो कंसेप्ट हम लोग पढ़े हैं, सही नहीं है ना वो। तो लिखना इम्पोर्टेंट है इसमें। अब डेविएशन ऑफ केपी एंड बेसिक ऑलरेडी ये एक्सप्लेन कर चुके हैं यहाँ पे, ये इम्पोर्टेंट है। अभी अमरेन तुम बोल ही रहे थे, यहाँ पे देखो, तो स्पेन ऑफ ए cusp मे हैव लेस देन 30 डिग्री, hence sign associated with cusp will be limited to the span of the cusp, and sometimes two cusp may have same sign. So the house or cusp lord will be as per the sign calculated by the Placidus system. This is one of the deviation from the Vedic concept. So in KP, subdivided the span of each star into a smaller portion called subdivision or sublord SL. This sub, when further divided into the finer section, this is called sub-sub, which will be referred as SSL, means sub-sub-lord. अब ये अगर सब लॉर्ड को अगर पकड़ के प्रेडिक्शन करें तब तो मतलब वो 100% होगा, लेकिन इसके लिए बर्थ टाइम रहना चाहिए करेक्ट। तो कोई भी आदमी का बर्थ टाइम एग्जैक्ट तो रहता नहीं है, इसलिए एसएसएल को अगर पकड़ के प्रेडिक्शन करेंगे तो रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि टाइम ही सही नहीं है, तो फिर वो प्रेडिक्शन कैसे होगा, क्योंकि उसमें तो एसएल में क्या होता है, जो 2 मिनट तक का अगर डिफरेंस है, 1.5 मिनट 2 मिनट का, तभी प्रेडिक्शन सेम अच्छा रहेगा। लेकिन इसके लिए तो अगर मतलब जो है सो अगर 40 सेकेंड का भी अगर गैप है, तो एसएसएल वाला में कुछ इवेंट मैच नहीं करेगा, तो इसलिए सब लॉट तक का प्रेडिक्शन अच्छा है। ईच कस्प हैज ए स्टार लॉर्ड सब लॉर्ड, ऑलरेडी बता चुके हैं। नेचर and type of event for each house depends on the lord of a star, sub and sign of the cusp. ठीक है। Working rule, हाँ। In KP, each planet considered in which star it placed. The star lord of that planet occupies the house, which owns the house or houses, will indicate the event matters related to that house. The planet will also occupy a sub-portion. So, sublord of the planet also owns a house or houses. Nature of house decides if the event indicated by the star lord is good or bad. तो ये रूल जो अभी मैं पढ़ा उसमें क्या है, जो स्टार जो प्लानेट का जो नक्षत्र है, वो एज ए भुक्ति काम करता है। तो जो स्टार है वो उसका रिजल्ट पॉजिटिव है या निगेटिव है, वो सब लॉर्ड डिसाइड करता है। अगर सब लॉर्ड
भी अगर पॉजिटिव हाउस को दिखा रहा है, तब जो नक्षत्रा देना चाह रहा है रिजल्ट वो पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर सब लॉर्ड जो है सो निगेटिव हाउस दिखा रहा है, नक्षत्रा देना चाह रहा है, तभी वो सब लॉर्ड अलाउ नहीं करेगा, मतलब रिजल्ट फ्रूटफुल नहीं होगा। तो केपी में हम क्या कंसीडर करते हैं, जो प्लानेट को एज ए सोर्स एंड स्टार लॉर्ड ऑफ द प्लानेट एज इफेक्ट और नेचर ऑफ रिजल्ट, and sublord of that planet is deciding factor of the result, whether it is favorable or not। तो तीन चीज हो गया हमारा, प्लानेट, प्लानेट किस स्टार में बैठा है वो हो गया उस सोर्स का इफेक्ट, और प्लानेट किस सबलॉर्ड में बैठा है वो सबलॉर्ड बताएगा। जो प्लानेट जो चीज देना चाह रहा है उसको स्टार लॉर्ड भी देना चाह रहा है, तो उसको सब लॉर्ड देने के लिए अलाउ करेगा कि नहीं। वो सब लॉर्ड अगर निगेटिव बता रहा है तो फ्रूटफुल नहीं है, तो रिजल्ट जो है फेवरेबल नहीं रहेगा। तो ये कंसेप्ट समझ में आया? तो हो गया भाई आपका पीएम पीएम सीएम एंड डीएम वाला हो गया। नहीं, ये है दशा भुक्ति अंतरा। हाँ हाँ हाँ। ये जो प्लानेट है, प्लानेट का दशा चला, ये जो स्टार है उसका भुक्ति चला, और ये जो सब लॉर्ड है ये अंतरा वर्क करता है। तो हम केपी में जो डीवीए देखते हैं, डीवीए इंपॉर्टेंट इसीलिए है ना, जो अभी आदमी का डीवीए क्या चल रहा है वही आदमी को रिजल्ट मिलेगा। हम्म। अगर हमारे पास कोई अभी आया है, उसको कोई बीमारी है, हेल्थ इशू है, हमारे पास आया है, तो हम पहले उसका डीवीए देखेंगे। डीवीए किस प्लानेट का चल रहा है, वो हेल्थ कब तक दिखा रहा है खराब है। अब यहाँ पे जोडियक 360 डिग्री का है, 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए, 27 नक्षत्रा से डिवाइड किए, 13 डिग्री 20 मिनट बना, ठीक है ना। 12 साइन 27 नक्षत्रा 249 सब, ये कैसे बना आप बताते हैं। ईच नक्षत्रा में 9 सब है, ठीक है। अब लगना एक साइन को क्रॉस करने में 2 आवर लेता है, एक नक्षत्रा मतलब 13 डिग्री 20 मिनट को क्रॉस करने के लिए 50 से 58 मिनट लेता है, और सब लॉर्ड को ट्रेवल करने के लिए उसको 3 से 8 मिनट का टाइम लगता है। इसलिए सब लॉर्ड में तक कंसीडर करते हैं, सब लॉर्ड को एज ए हीरो इसीलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि लगना जो है सो फास्ट ट्रेवल करता है सब लॉर्ड में। तो कोई भी जो इवेंट होता है वो फास्ट ही होता है। अब 27 नक्षत्रा को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 243 सब बना, लेकिन हमारे पास में टोटल 249 सब है। वो कैसे है, तो 100 249 सब इज पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन साइन, जिसका कोऑर्डिनेट है साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड। अब ये 6 एक्स्ट्रा कहाँ से आया, तो 6 एक्स्ट्रा कैसे आया, तो कभी कभी क्या होता है जो एक साइन में कंप्लीट नहीं होता है, जैसे एरीज से टॉरस में गया सन का नक्षत्र किरीट का, ठीक ना। उसी तरह से जो हमारा फायरी साइन है, तो एंड ऑफ द फायरी साइन एंड बिगिनिंग ऑफ द वाटरी साइन, उसमें जो है सो दो, एक ही सब लॉर्ड जो है सो दो नक्षत्र में मतलब दो साइन में है। तो इस तरह से 6 नक्षत्र और ऐड हो जाता है। तो इसका जब टेबल भी हम आपको दिखाते हैं उसके बाद ये क्लियर होगा। तो 243 प्लस 6 249, तो ये जो 6 नक्षत्र बना वो कब बनता है,
वो जब मून जो है सो 3 बार आता है मून का, और 3 बार राहु का सब आता है। तो वो हम नक्षत्र का टेबल बताते हैं अभी आप लोग को। अब अगर नेक्स्ट जो हमारा क्लास रहेगा ना, तो नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग आ जाएंगे प्रेडिक्शन के पार्ट। जो प्लानेट कहाँ बैठा है, कहाँ का ओनरशिप है, कहाँ उसका जो नेचर है, किस हिसाब से वो रिजल्ट देगा। तो अब उसका सिग्निफिकेशन कैसे करता है, उस चीज को कंसीडर करेंगे। तो अभी जो है पहले नक्षत्र का टेबल आपको दिखाते हैं। अब देखिए ये है हमारा एरीज साइन। एरीज साइन का लॉर्ड है मार्स। तो एरीज साइन में 20 सीरियल नंबर 22, साइन लॉर्ड मार्स, कृतिका नक्षत्र लॉर्ड सन, सब है राहु। टॉरस साइन में भी सेम। तो साइन लॉर्ड हो गया टॉरस में वेनस, नक्षत्र लॉर्ड सन, सब लॉर्ड भी राहु है। तो यहाँ पे राहु 2 टाइम्स आ गया है। इसे देखिए हर हर में सब लॉर्ड चेंज हो रहा है। यहाँ पे रिपीट हुआ, तो एक रिपीट हो गया ना राहु, तो एक 243 प्लस 1 244 हो गया। अब इसी तरह से जेमिनी साइन। अब क्या हम बताए थे, जो फायरी साइन के एंड और अब कैंसर साइन के एंट्री, मून है साइन लॉर्ड। तो यहाँ पे देखिए मून 2 बार आया। तो यहाँ पे हो गया हमारा 2 कोऑर्डिनेट मिल गया एक्स्ट्रा। इसी तरह से यहाँ पे है लियो साइन, फायरी साइन का नेचर है तो उसका एंड पे, और virgo साइन में एंट्री पे देखिए 2 बार है राहु, तो 3 एक्स्ट्रा हुआ। अब लिब्रा साइन और स्कॉर्पियो है हमारा वाटरी साइन, तो स्कॉर्पियो साइन यहाँ पे 2 बार मून मून आ गया। फिर सेगिटेरियस है फायरी साइन, तो सेगिटेरियस से कैप्रिकॉर्न में जब गया तो दोनों में देखिए राहु है। ये फिफ्थ हुआ। अब सिक्स में हो गया जब एक्वेरियस साइन से नेक्स्ट वाटरी साइन है पाइसेज, उसमें जब कंसीडर किए तो यहाँ पे मून फिर 2 बार आया। तो इस तरह से 6 टाइम जो है सेम प्लानेट एज ए सब लॉर्ड बनता है। तो इसलिए हमारे पास में 6 एक्स्ट्रा बन जाता है। तो 243। अब इसका यूज कहाँ पे करते हैं, इसका यूज प्रश्न कुंडली में जब हमारे पास कोई आता है क्वेश्चन पूछना है, एक क्वेश्चन का आंसर देना है, तो उससे एक नंबर पूछते हैं जो 1 से 249 के बीच में कोई नंबर बोलो। तो वो जो नंबर बोलेगा उस हिसाब से हम उसका साइन लॉर्ड लगना बनता है, उसका साइन लॉर्ड स्टार लॉर्ड सब लॉर्ड डिसाइड होता है, तो उससे हम प्रेडिक्शन देते हैं। अभी ये एक चीज देखिए आप लोग, जैसे ये है हमारा, ये सॉफ्टवेयर में देखिए ये है बर्थ चार्ट, ठीक है ना। तो ये जो नॉर्थ इंडियन चार्ट फॉर्मेट है, देखिए केपी जो भी बताता है ना, नॉर्थ इंडिया में जो भी कोई एक्सप्लेन करता है केपी सब इस चार्ट को एक्सप्लेन करता है। और ये चार्ट के बाद आपको ये जो टेबल है ना, इस टेबल में देखिए प्लानेट
हर प्लानेट का एक टेबल रहेगा जिसमें डिग्री दिया रहेगा, उससे आपको मालूम करना है जो कस्प का कितना डिग्री है। ये ये कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं आप? ये सॉफ्टवेयर कौन सा है ये? ये सॉफ्टवेयर है केपी स्टार। लेकिन कोई भी जो सॉफ्टवेयर है ना, वो सॉफ्टवेयर में अगर साउथ इंडियन फॉर्मेट में अगर वो डिस्प्ले करेगा तब इस तरह का रहेगा। सिर्फ नॉर्थ इंडियन फॉर्मेट रहेगा तो यहाँ पे कस्प नहीं दिखाएगा। नहीं, जैसे एस्ट्रोसेज में वैसा नहीं था। एस्ट्रोसेज का जो ऐप है उसमें ऐसा नहीं आता है। नहीं तो मैं बोला ना, कोई भी जो साउथ इंडियन फॉर्मेट में अगर वो डिस्प्ले करेगा, क्योंकि ओके। इस फॉर्मेट में कहाँ पर दिखाएगा, जैसे थर्ड साइन है, फिफ्थ है, आपका नाइन्थ स्क्रीन है। स्क्रीन स्क्रीन ठीक से दिख नहीं रहा है। स्क्रीन बहुत छोटा दिख रहा है। स्क्रीन हैं? स्क्रीन बहुत छोटा दिख रहा है। स्क्रीन स्क्रीन तो बड़ा कीजिए स्क्रीन को। स्क्रीन सर ठीक दिखाई दे रहा है यहाँ पर तो। स्क्रीन बहुत बहुत छोटा स्क्रीन दिख रहा है। एक बार एडजस्ट करिए अपनी सेटिंग। यहाँ तो ठीक दिखाई दे रहा है, जॉब इशू लिखा हुआ है, 4 अगस्त 1977 कानपुर। सॉरी, मैं मोबाइल में अपने नहीं देख पा रहा है। कुछ अच्छा, सेटिंग प्रॉब्लम। मोबाइल में, हाँ। हाँ, उसका इशू हो सकता है। ठीक ठीक है। तो यहाँ पे हम ये जो प्लेसिडस सिस्टम जो है ना, यहाँ पे हम ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे एएससी कितना डिग्री है, कितना डिग्री है, ये 26 डिग्री 37 मिनट। तो ये हो गया हमारा कस्प वन का स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखिए ये क्या है, ये जेमिनी साइन है। यहाँ से बर्थ चार्ट स्टार्ट होता है। ये एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर। तो जेमिनी साइन में कस्प वन कितना पे बना, 26 डिग्री पे। अब यहाँ पे दो प्लानेट है, सन का डिग्री कितना है, 7, तो ये 12th हाउस में होगी। अगर वैदिक में देखेंगे तो वैदिक में क्या बोलेगा, अरे जुपिटर लगना में है तो सब बढ़िया है। लेकिन अभी जुपिटर कहाँ पे चला गया, 12th हाउस में चला गया। वेनस भी 12th में है, तो वेनस 12th में अच्छा है, ठीक है ना। तो वीनस जो है सो 7 डिग्री पे है। अगर 26 डिग्री है, अगर 24 डिग्री पे रहता तो हम बोलते उसको जो 12th हाउस और फर्स्ट हाउस दोनों का रिजल्ट वेनस देगा। क्यों? क्योंकि केपी में 3 डिग्री 20 मिनट का जो नक्षत्रा 13 डिग्री 20 मिनट का है, 4 पद होता है, एक पद का 3 डिग्री 20 मिनट बनता है। तो जो कंजंक्शन है वो 3 डिग्री 20 मिनट को ही माना गया है। तो अगर कस्प का जो डिग्री है, उस डिग्री के अगर नजदीक जो प्लानेट है तो उस प्लानेट का उस कस्प पे बहुत स्ट्रांग वे में कंट्रोल होगा। तो ये कस्प। अब सेकेंड कस्प कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए सेकेंड कस्प कहाँ पे आया, कितना लिखा हुआ है, 2 डिग्री 20 डिग्री है ना। हाँ 20 डिग्री है ना। अब थर्ड कस्प कहाँ पे है, थर्ड कस्प का डिग्री देखिए यहाँ पे। 16। तो क्या मालूम चला, जो यहाँ यहाँ पे 26 से यहाँ पे जो कंप्लीट हुआ वो 20 डिग्री पे कंप्लीट हुआ। सन जो है सो हमारा कहाँ पे है, लगन में है। देखिए सन का जो डिग्री है 17 डिग्री है ना। और सेकेंड जो कस्प है वो 20 डिग्री का है। तो सन का पोजीशन कहाँ पे आया, फर्स्ट हाउस लगन में आया। और वो 3 डिग्री का ही डिफरेंस है। तो सन जो है सो कस्प वन और कस्प टू दोनों का रिजल्ट देगा। लेकिन सेटर्न जो है और मरकरी जो है वो दोनों देगा सेकेंड कस्प का रिजल्ट। तो किस तरह से प्लानेट और कस्प को देखते हैं बर्थ चार्ट में, मालूम चला इससे आपको। देखिए इस साउथ इंडियन फॉर्मेट में ये लिखना जो है सो कस्प का डिग्री और प्लानेट का डिग्री इजी है। यहाँ पे सिर्फ
कस्प का डिग्री और प्लानेट का डिग्री लिखेंगे तो ये थर्ड, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स, मतलब ये कॉर्नर में जो है वहां पे स्पेस नहीं है। जो कोई भी चार्ट बनाता है ना, कोई भी सॉफ्टवेयर, मेरे पास बहुत सारा सॉफ्टवेयर है, किसी में भी इस तरह से नहीं आता है। तो यहाँ सिर्फ एक चार्ट को देख के हम एक्सप्लेन कर सकते हैं जो प्लानेट किस कस्प में है और ये जो कस्प है उसका कोऑर्डिनेट क्या है। तो अब यहाँ इस टेबल में देखिए, ये है हमारा एसेंडेंट फर्स्ट, किस साइन में है, मरकरी। तो साइन लॉर्ड हुआ और कस्प लॉर्ड, सीएल भी बोल सकते हैं और एसएल भी एसएल मतलब साइन लॉर्ड। अब एसेंडेंट का स्टार लॉर्ड क्या हुआ, जुपिटर। सब लॉर्ड क्या हुआ, वेनस। और सब लॉर्ड वेनस। तो एसेंडेंट का जो कोऑर्डिनेट है वो हमको क्या नोट करना है, मरकरी, जुपिटर, वीनस। इसको नहीं करना है, सब लॉर्ड को कंसीडर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इसको कंसीडर करने के लिए हमारे पास में बर्थ टाइम परफेक्ट रहना चाहिए, एग्जैक्ट। अगर इसमें 1.5-2 मिनट का डिफरेंस है तो प्रेडिक्शन रॉन्ग हो जाएगा, तो इसको इसलिए नहीं कंसीडर करते हैं, सब लॉर्ड तक करते हैं। इसी तरह से सेकेंड साइन है हमारा, सेकेंड साइन जो कस्प है उसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ, मून, मरकरी, वेनस, ये कोऑर्डिनेट हुआ। थर्ड साइन का सन, वीनस, मून। ये मालूम चला आप लोग को ये चीज, जो हर जो कस्प है, हर कस्प का क्या नोट करना है, जिस साइन में है उसका ऑनर हो गया कस्प का लॉर्ड, जिस स्टार में है उसका लॉर्ड हो गया कस्प स्टार लॉर्ड, एसेंडेंट का। और जिसके सब में है वो सब लॉर्ड हो गया। तो एसेंडेंट 26°37', ये आएगा वीनस के सब में, तो इसलिए जो है सो वेनस सब लॉर्ड हुआ। अब यहाँ पे जैसे ये आदमी क्वेश्चन जो पूछा तो उसको था जॉब का प्रॉब्लम था। तो जॉब का प्रॉब्लम के लिए हम क्या देखेंगे, सिक्स्थ हाउस का सब लॉर्ड कौन है, 10th हाउस का सब लॉर्ड कौन है। ठीक है, तो सिक्स्थ का हुआ राहु और 10th का हुआ मरकरी। तो अब हम देखेंगे जो राहु और मरकरी किसके नक्षत्र में है। तो अब ये है, यहाँ पे ये प्लानेट का टेबल है। तो यहाँ पे मरकरी देखेंगे, मरकरी किसके साइन में है, सन के साइन में है। किसके नक्षत्र में है, तो वीनस के नक्षत्र। तो मरकरी का जो सिग्निफिकेटर हुआ, देखिए यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है ना। तो मरकरी का जब टाइम आएगा तो इस 12, 2, 5, 2, 4 ये हाउस का रिजल्ट मिलेगा, ये उसका सिग्निफिकेटर है। और सिक्स्थ हाउस का निकला था राहु। तो राहु को देखिए, राहु, राहु मरकरी साइन लॉर्ड है, नक्षत्र लॉर्ड मार्स। और राहु रिप्रेजेंट कर रहा है 11, 4, 6 को। ठीक है, अब जो व्यक्ति है उसका जो दशा चल रहा है वो देखेंगे। जो डीबीए में अगर राहु अगर है तो राहु यहाँ पे दिखाया ना 6-11, तो राहु के टाइम में उसको जॉब मिलेगा, तो बोल सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे जो सिग्निफिकेटर टेबल है इसमें हमको क्या देखना है, जो 6, 10, 11 कौन कौन प्लानेट दे रहा है इसको देखना है। तो वो प्लानेट का जब टाइम चलेगा तो उस टाइम में उसको जॉब मिल सकता है। और अगर माइन्यूट अध्ययन करना है तो क्या करेंगे, ट्रांजिट ऑफ प्लानेट भी देखेंगे। तो किस तरह से रिजल्ट एनालाइज करते हैं चार्ट को, आज आप लोगों को थोड़ा ओवरव्यू मिला है। नेक्स्ट क्लास में जब बताएंगे तो पूरा ओवरव्यू मिलेगा। तो अभी आप लोग बताइए, अभी तक जो एक्सप्लेन किए हैं वो समझ में आया।